क्या आपने जेंसॉल का नाम सुना है? हाँ, वही एक क्लीन एनर्जी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कुछ महीने पहले तक इन्वेस्टर सर्कल में काफी पॉपुलर थी। जेंसॉल एनर्जीज ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स और ईवी राइड हेलिंग सर्विस ब्लू स्मार्ट के इकोसिस्टम में काम करते हुए काफी नाम कमा लिया था। स्टॉक ने भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में जबरदस्त रैली दी थी, लेकिन अब हेडलाइंस कुछ और ही कह रही है। न्यूज आ रही है कि कंपनी के प्रमोटर ने जो पैसे ईवीज और क्लीन एनर्जी के नाम पे रेस किए थे, उसका एक हिस्सा एलिजिटली एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने में चला गया। हाँ, डीएलएफ कैमेलिया जैसे प्रॉपर्टीज जिसका बेस प्राइस ही 30 करोड़ के ऊपर का होता है, वो परचेज कर लिया था। सेबी ने नोटिस भेजा और कंपनी के फाउंडर अनमोल जग्गी ने रेजिग्नेशन डाल दिया और स्टॉक ने इन्वेस्टर का ट्रस्ट और अपना मोमेंटम दोनों ही खो दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेंसॉल जैसी कंपनी जिसका बिजनेस बहुत फ्यूचरिस्टिक लग रहा था, कैसे एक गवर्नेंस इश्यू की वजह से इन्वेस्टर्स के लिए नाइटमेयर बन गया। हम बात करेंगे कुछ दूसरे एग्जांपल्स की भी जहां अच्छी दिखने वाली कंपनीज बस एक वजह से क्रैश हो गई, बैड प्रमोटर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यह बताऊंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या चेक करना चाहिए जिससे कि ये बैड प्रमोटर्स वाला फंडा हमारे लिस्ट से निकल जाए और हम ऐसे स्टॉक्स में ना फंसे। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेंसॉल के ऊपर मेरा एनालिसिस वीडियो। तो जेंसॉल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये कंपनी 2012 में स्टार्ट हुई थी और क्लीन टेक सेक्टर में काफी एक्टिव रही थी। सोलर ईपीसी के प्रोजेक्ट हैंडल किए, ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए और ब्लू स्मार्ट जैसे ईवी राइड हेलिंग सर्विस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। जेंसॉल का बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाई हो रहा था और 23-24 में इसका रेवेन्यू 200 करोड़ से ऊपर चले गया था विद अ हेल्दी एबिटा मार्जिन ऑफ 10 to 15%। ये स्मॉल कैप कंपनी थी, लेकिन फ्यूचर फेसिंग नैरेटिव ने इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना के रखा। लेकिन इशू तब आया जब ब्लू स्मार्ट, जो टेक्निकली एक अलग एंटिटी है बट प्रमोटर्स कॉमन थे, वहां के फंड फ्लोज और जेंसॉल के लोन ओवरलैप कर गए। मीडिया रिपोर्ट और रेगुलेटरी फाइलिंग में यह सामने आया कि जेंसॉल ने ईवी फाइनेंस करने के लिए जो पैसे रेज किए थे, उन पैसों को एलिजिटली लग्जरी रियल एस्टेट में डाइवर्ट किया गया। प्रमोटर्स का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर था और सेबी ने इस पे एक्शन लिया। कंपनी के को फाउंडर ने फिर रेजिग्नेशन दिया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर सीरियस सवाल उठ गए। ये स्टोरी सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि ट्रस्ट की है। जब प्रमोटर्स इन्वेस्टर से पैसा लेके अपने पर्सनल यूज के लिए खर्चा करे, तो चाहे वो कंपनी का रेवेन्यू कितना भी हो, वैल्यूएशंस का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको नंबर दिखाते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन्स, पीई रेशियो, लेकिन कंपनी का असली हेल्थ पता चलता है जब आप ये देखते हैं कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी लेवल क्या है। मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि कैपिटल कहां अलोकेट होगा, ग्रोथ कैसे अचीव की जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर ट्रस्ट कैसे मेंटेन होगा। अगर ये ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो कंपनी का इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाता है। जेंसॉल का एग्जांपल सिंपल है, आपका बिजनेस चाहे ईवी हो या सोलर, अगर आपका इंटेंशन अनक्लियर है तो फ्यूचर का नैरेटिव भी इन्वेस्टर को नहीं बचा सकता। ये पहली बार नहीं हो रहा है, हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जांपल से जहां नंबर्स तो बहुत ब्यूटीफुल थे पर मैनेजमेंट बहुत पुअर थी। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको। येस बैंक 2018 तक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक, लेकिन राणा कपूर ने रिस्की लोन्स दिए, पर्सनल फेवर्स लिए और एनपीए को सप्रेस किया। आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा और उसके बाद से आज तक ये स्टॉक रिकवर नहीं कर पाया है। नेक्स्ट एग्जांपल है डीएचएफएल, हाउसिंग फाइनेंस में टॉप प्लेयर था, लेकिन प्रमोटर्स ने पैसा शेल कंपनी में डाइवर्ट किया, रिटेल एफडी होल्डर्स का पैसा ब्लॉक हो गया। एक बहुत पुराना एग्जांपल सत्यम कंप्यूटर्स, इंडिया का एनरॉन मोमेंट, फेक रेवेन्यूज, इन्फ्लेटेड कैश रिजर्व्स और जब स्कैम बस्ट हुआ, लैक्स ऑफ रिटेलर्स का पैसा डूब गया। और एक फाइनल पॉपुलर एग्जांपल वीडियोकॉन का, डाइवर्सिफाइड ग्रुप था कंज्यूमर ड्यूरेबल से ऑयल एक्सपेंशन तक, लेकिन प्रमोटर लेवल करप्शन और साइफनिंग ने कंपनी को बैंकरप्ट बना दिया। इन सारे केसेस में कॉमन पता है क्या था? प्रमोटर की ग्रीड ज्यादा थी इन्वेस्टर के ट्रस्ट वैल्यू से। मतलब प्रमोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इन्वेस्टर्स के साथ क्या हो रहा है, वो अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हम तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम कैसे इस चीज से बच सकते हैं भला? कुछ सिंपल चेक्स मैं आपको अभी सिखा देता हूं जो आपको हमेशा करने हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रमोटर होल्डिंग चेक किया करो। अगर ये गिर रही है विदाउट वैलिड रीजन तो अलर्ट हो जाओ। बैंकिंग और एनबीएफसीज के अलावा कहीं पे भी प्रमोटर की होल्डिंग का डिक्रीज होना एक पॉजिटिव साइन नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर बिजनेस इतना ही अच्छा है तो कंपनी का मालिक उसे क्यों बेच रहा है। पॉइंट नंबर 2, प्लेज शेयर्स। हाई प्लेज मतलब प्रमोटर खुद के स्टेक पे लोन ले रहा है, दिस इज वेरी रिस्की। पॉइंट नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रेजिग्नेशन ऑफ सीएफओ और ऑडिटर्स। ये ना मैं आपको बायजूस के एग्जांपल से समझाता हूं। कंपनी के फ्लॉप होने से पहले डेलॉइट जैसे ऑडिटर ने इस कंपनी से रेजिग्नेशन ले लिया था। बेसिकली एक नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले ही मैनेजमेंट बोलती है कि आप निकल लो, क्योंकि ऑडिटर तो अपना काम ईमानदारी से करेगा। ऐसा हमें काफी और कंपनीज में भी देखने मिला है एंड दिस रेजिग्नेशन ऑफ फाइनेंशियली इंटेलिजेंट पीपल फ्रॉम द कॉर्पोरेशन इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग। पॉइंट नंबर 4, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ब्लू स्मार्ट और जेंसॉल जैसे कॉम्प्लेक्स वेब समझाना
मुश्किल हो सकता है, बट एनुअल रिपोर्ट में ये सब डिस्क्लोज हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, सेबी एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के कमेंट्स पढ़ लिया करो। केयर रेटिंग्स एंड आईसीआरए रिपोर्ट में गवर्नमेंट रिमार्क लिखे जाते हैं, इन्हें इग्नोर मत करना। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओवर पब्लिसिटी। अगर स्टॉक ट्विटर या टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, बहुत लोग उसका नाम ले रहे हैं, समझ जाओ कुछ तो घोटाला है। अगर कोई एशियन पेंट, रिलायंस, HUL, HDFC जैसे स्टॉक्स के बारे में वीडियो बनाता है तो इन स्टॉक्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मेगा कैप्स है। लेकिन अगर कोई ऐसी छोटी कंपनीज को एकदम आपके सामने प्रेजेंट करता है तो ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ बैलेंस शीट पे इन्वेस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप इन्वेस्ट करते हो एक प्रमोटर की सोच पे। अगर मैनेजमेंट ही एथिकल और रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर शेयर प्राइस बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। पेटीएम एंड ओला आर वेरी पावरफुल एग्जांपल। इन कंपनीज के प्रमोटर अभी इमेच्योर है, और जब कोटक बैंक जैसे कंपनीज के ऊपर आरबीआई डंडा मारती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वर्सेस एक कॉमेडियन के ऊपर में एक और लिस्टेड कंपनी का प्रमोटर कैसे रिएक्ट करता है, यही आपको एक कैरेक्टर का एनालिसिस दे पाता है। वैसे आई डोंट सपोर्ट एनी वन ऑफ देम, बट एज एन एनालिस्ट आपका काम है देखना कि ये कंपनी का मालिक किस तरह से लोगों से रिलेशन बनाता है। जेंसॉल का बिजनेस अभी तक एग्जिस्ट करता है। ईवी स्पेस में ग्रोथ भी हो सकती है, लेकिन अब उस ग्रोथ पे ट्रस्ट नहीं बचा। दैट्स द कॉस्ट ऑफ बैड गवर्नेंस। आपका हार्ड अर्न पैसा है, कंपनी चाहे कितनी भी फैंसी लगे, उसका मैनेजमेंट एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का असली रूल है ट्रस्ट बट वेरीफाई। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाना चाहूंगा। जैसा आप देख सकते हो, प्रमोटर की होल्डिंग सिंस इंसेप्शन गिरे ही जा रही थी, मतलब वो अपने शेयर्स बेच रहे थे। एंड उन शेयर्स को खरीद कौन रहा था? हम पुअर रिटेल इन्वेस्टर्स, दैट इज पब्लिक। दिस इज एग्जैक्टली हाउ बैड स्टॉक्स आर पंप्ड एंड देन डंप्ड ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अंटिल देन आई विल सी यू in the next one.